Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. Time is around 4:52 and I'm having my coffee. I used to start my day with a cup of black coffee, like quite energetic लगता है, ज़्यादा heavy भी नहीं लगता है and मुझे कुछ खास भूख भी नहीं लगती ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद. So बढ़िया चलता है सब. एंड अभी अपने ग्रुप पे चल के देखेंगे आज के टारगेट्स क्या हैं एंड फिर विल स्टार्ट आवर डे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टू डू लिस्ट मुझे फास्ट रीडिंग में करना है ये 4 चैप्टर ह्यूमन फिजियो हो गए. देन बायोमोलिक्यूल करना है डिटेल में क्योंकि ये हमारे एलन की टेस्ट सीरीज़ के फर्स्ट टेस्ट में आ रहा है. उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेसन 2 एंड आईपीएससी का लेसन 2. उसके बाद इन सबको करने के बाद मैं अपने पिछले लेक्चर्स रिवाइज़ करूँगी. उसके बाद उनकी डीपीपी लगाऊंगी. या चलो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपना पहला स्लॉट फिज़िक्स का ही रखती हूँ. अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा क्योंकि यार देखो लास्ट अटेम्प्ट में मेरी फ़िज़िक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाई थी. मतलब मेरे नंबर कम आए ही इसलिए क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं स्ट्रॉन्ग थी और फिज़िक्स में तो पूछो ही मत. तो इस बार अपने वीकनेसेस से दूर भागने के बजाय मैं उन्हें फ़ेस करूँगी, उन पे वर्क करूँगी और इम्प्रूव करूँगी. सो इसलिए अब मैं डेली सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फर्स्ट स्लॉट फिज़िक्स का ही रखती हूँ. प्रॉपर लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे सब्जेक्ट्स पे मूव ऑन करती हूँ. सो फर्स्ट स्लॉट मेरा फिज़िक्स का होता है. तो जैसे कि मैं अराउंड 4 बजे उठ जाती हूँ. कभी-कभी थोड़ा बहुत 15-20 मिनट डिले हो जाता है. मतलब थोड़ा-सा प्रोक्रास्टिनेट करने लगो ना लेटे-लेटे वो होता है बस. बाकी मैं ट्राई करती हूँ बस 4 बजे उठ ही जाऊँ. उसके बाद अपना थोड़ा बहुत मॉर्निंग कोर्स करने के बाद आई केम ऑन माय डेस्क. फटाफट ब्लैक कॉफ़ी बना के अपनी टेबल पर आ जाती हूँ एंड 5 बजे से हर हालत में अपना लेक्चर स्टार्ट कर ही देती हूँ. 5 से 7 मैं करती हूँ फिज़िक्स. मैं अपने लेक्चर्स को 2x पे देख के पॉज़ कर कर के उसके नोट्स बनाती हूँ. तो ऐसा होता है लाइक 2 घंटे का लेक्चर 2x पे मेरे को नोट्स के साथ-साथ 2 आवर्स में हो जाता है. सो इट्स लाइक सेम बात है कि मतलब 2 आवर्स का लेक्चर मैं नॉर्मल स्पीड पे देख के नोट्स बनाऊँ या उसको 2x पे प्ले करके पॉज़ कर कर के नोट्स बनाऊँ. तो मेरे को ये वाला सही लगता है कि मैं अपना लेक्चर 2x पे प्ले करूँ एंड पॉज़ कर कर के उनके नोट्स बनाऊँ. एंड आराम से 2 आवर्स में कंप्लीट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है. एंड मैंने तो अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि मैं इस बार फिज़िक्स अपनी पूरी अलग पांडे सर की यकीन 2021 वाले लेक्चर से कवर कर रही हूँ. एंड तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये लेक्चर्स मिलेंगे कहाँ. तो पीडब्ल्यू के ख़जाना में पीडब्ल्यू के पिछले सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं. तो मतलब पीडब्ल्यू पे अभी तक कोई भी बैच आया होता है लाइक लास्ट ईयर के जो भी बैचेस थे यकीन 1.0 2.0 3.0 यकीन फास्ट ट्रैक नीट क्रैश कोर्स ये सारे बैचेस के कोई भी टीचर्स के लेक्चर्स तुम्हें वो सारी चीज़ें पीडब्ल्यू ख़जाना में मिल जाती हैं. एंड पीडब्ल्यू ख़जाना को तुम्हें किसी बैच के साथ परचेज़ करना होता है. सो जब लास्ट ईयर मैंने यकीन बैच लिया था तो उसी के साथ मैंने पीडब्ल्यू ख़जाना परचेज़ किया था. सो मेरे पास अभी भी है वो क्योंकि लाइक लास्ट ईयर वाले बैच हमारे पास 30 सितंबर तक अवेलेबल है. तो मैं अभी फ़िलहाल इसी से पढ़ रही हूँ. फिर जब 30 सितंबर के बाद इसका एक्सेस मेरे पास से चला जाएगा तब मैं देखूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ. लाइक तब मुझे किसी और बैच के साथ एक बार फिर से बाय करना पड़ेगा. तब देखा जाएगा. अभी तो फ़िलहाल सब बढ़िया चल रहा है. सो अभी मैं इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ एंड होपफुली पूरा सिलेबस यहीं से कंप्लीट करूँगी. एंड लास्ट वीडियो में ये भी तुम लोग को बता दिया था कि मैंने एलन की अचीवर्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली है. उससे रिलेटेड भी तुम लोग के बहुत सारे डाउट थे. तो ये एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जो मुझे 4,000 रुपये की पड़ी 3,999. एंड ये 28 मई से ही स्टार्ट हो गई थी. तो मेरा एक मॉक टेस्ट इसका छूट गया है. सो उसकी वजह से 1-2 मॉक टेस्ट मेरे आगे पीछे चलेंगे. उसके बाद मैं फिर सेम डेट से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी. सो जैसे कि 18 जून को एलन की टेस्ट सीरीज में सेकंड मॉक टेस्ट है पर मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट दूँगी. एंड उसके बाद फिर मैं सेकंड के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी. उसके बाद हम देखते जाएंगे. थर्ड या फोर्थ मॉक टेस्ट तक मैं सेम डेट से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी. एंड अगर तुम में से किसी ने ये वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी हो तो मुझे ज़रूर बताना. यार जब से मैंने ज्वाइन करी ये टेस्ट सीरीज़ जो फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट मेरा मिस हो चुका है वो मुझे मिल ही नहीं रहा है. मैंने कितनी जगह कंप्लेन कर दी. उनके ऐप में टेक्निकल सपोर्ट में कंप्लेन की. उनके नंबर पे कंप्लेन की. अभी तक वो मेरे बैच में आया ही नहीं है. मुझे दिखाई नहीं रहा है कि मेरा कोई टेस्ट मिस हुआ है और ना उसका कोई अता पता चल रहा है. अब मैं सोच रही हूँ मैं उसके लिए प्रिपेयर तो कर रही हूँ. मेंटरशिप में भी मैंने बता दिया है मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. एंड फिर 18 को जब मैं पूरी प्रिपेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पास मॉक टेस्ट ही नहीं होगा तो मैं क्या दूँगी यार. सो मुझे बहुत टेंशन हो रही है. तो मैं रोज़ मतलब
उनको मैसेज डालती हूँ टेक्निकल सपोर्ट में, ऐप में जाके मैसेज डाला मैंने। उसके बाद कॉल पे भी अभी एक मैम से बात हुई थी, उन्होंने कहा 24 आवर्स रुक गया। उसके बाद भी अभी तक नहीं शो हो रहा है यार, बहुत दिक्कत है। अगर तुम में से किसी ने जॉइन किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट माय फेवरेट ऐप, द मेमोनीट ऐप। मेमोनीट ऐप में हमें मिल जाते हैं एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर फिजिक्स। नीट 23 में बायो के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर directly from Memoneat app. So in Memoneat app you will find questions from each and every chapter, each and every topic. So कोई भी chapter complete करने के बाद you can just simply go and start solving your questions. मेमोनीट ऐप की बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन राइट या रॉन्ग करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एनसीईआरटी की किस लाइन से था, किस पैराग्राफ से, किस पेज से था। तो वहाँ से तुम एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम अपने चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। एंड मेमोनीट ऐप में हमें मिल जाता है स्पेशल रिविजन एल्गोरिथम। जब भी हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में आ जाता है, एंड फिर हम रिविजन सेक्शन में आके उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, तो वो फर्दर शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। ऐसे करते करते जब जब तुम उन्हें रिवाइज करोगे तुम्हारी एक एक मेमोरी में आगे जाते जाएंगे। सो मेमोनीट ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एक बार जाके ज़रूर डाउनलोड करना। एंड अगर तुम्हें उनका ऐप अच्छा लगे तो तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ Mariam25 टू गेट एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ ऑफ ऑन ऑल देयर सब्सक्रिप्शन पैक्स। ओके गाइस, सो डन विद द लेक्चर एंड अभी लेंगे छोटू सा ब्रेक। ये मेरा छोटू बेबी सो रहा है यहाँ पे, एंड उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शो यू गाइस द बालकनी। वैसे तो मैं कभी इधर आती नहीं हूँ, मैं सोचा तुम को भी दिखा दूँ कि सुबह ही हो रही है। यहाँ पे मेरे टेडीज रखे रहते हैं एंड चलो पढ़ाई करने चलते हैं। के बहुत सारे डाउट थे कि मरियम दीदी एक बार अपनी बायो की रीडिंग दिखाइए कैसे करती हैं आप। तो बायो के फास्ट रीडिंग को मैं इन 4 चैप्टर्स को 2 घंटे के टाइमर लगा के करती हूँ। बाकी कोई चैप्टर बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसमें टाइम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट मैक्सिमम 2 आवर्स लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 आवर्स का टाइमर लगा दिया। अब इसको स्टार्ट करेंगे एंड फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग के लिए मैं अपने नोट्स ही यूज़ करती हूँ। एनसीईआरटी के ही लाइन टू लाइन मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी की लाइन को लिख रखा है, तो डायरेक्टली मैं नोट्स पढ़ती हूँ। एंड बाकी जब कभी एनसीईआरटी देखनी होती है तो निकाल के देख लेती हूँ। सो लेट अस बिगिन। पूरे दिन किताबों में हम भी ओह, तन्हा दिल सबके कमरों में भी ओह, पर एक सो बायो की फास्ट रीडिंग का बस इतना ही सा सीन रिकॉर्ड हुआ है, कुछ बीच में कैमरा एरर हो गया था एंड मैं अपनी रीडिंग में इतना मगन थी कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। अराउंड 1.5 आवर्स के बाद जब मैं 3 चैप्टर ख़त्म कर चुकी थी तब मैंने एक अच्छा कैमरा उठा के देख लेती हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही थी। सो बायो की फास्ट रीडिंग करने के बाद अगेन मैंने ले लिया था हाफ एन आवर का ब्रेक एंड अभी अराउंड 10 बज रहे थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमारे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आ रहा है आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है आईयूपीएसी से एंड मैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ फैसल सर से। फैसल सर ने यकीन फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाया था, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब मैंने नीट 2022 दिया था तब मैंने लिया था अमन दत्तरवाल भैया का द्रोना बैच, तब मैंने पहली बार फैसल सर से पढ़ा था। वो बैच तो थोड़ा फ्लॉप शो निकला था, बीच बीच में सारे टीचर्स छोड़ के चले गए थे, बट जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो फैसल सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तब उन्होंने वहाँ पे फिजिकल पढ़ाई थी। तो जब फैसल सर और ओम सर ये दोनों अमन दत्तरवाल भैया की टीम में ही थे, तो जब वो लोग यहाँ पीडब्ल्यू में आए ना तो मैंने सोचा कि ताकि मतलब मैं सर से ज़रूर पढ़ूंगी, तो तब उनका यकीन फास्ट ट्रैक बैच में सर आए थे। सो अब मेरे पीडब्ल्यू के खजाना वाले लेक्चर्स में इनके लेक्चर्स भी ऐड हो गए हैं। सो मैंने सोचा इनका पढ़ के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ ऑर्गेनिक कैसे पढ़ा रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल मैंने अराउंड 2 लेक्चर देख लिए आईयूपीएसी के एंड दोनों बढ़िया चले। सो बढ़िया ही चल रहा है फ़िलहाल एंड तो मैं अभी इन्हीं से कंटिन्यू कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सो या एंड अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर ख़त्म होते होते मेरे को 12 बज जाते हैं, लाइक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, 12 साढ़े 12 के अराउंड। उसके बाद मैं एक 1 आवर का प्रॉपर ब्रेक ले लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, अपना लंच कर लेती हूँ।
उसके बाद फिर आई यूज़ टू गेट बैक टू स्टडी एंड उसके बाद लेक्चर्स रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने कल के लेक्चर्स देखे थे, मैंने उन्हें रिवाइज़ ही नहीं किया था एंड जब हम रिवाइज़ नहीं करते और नेक्स्ट डे का लेक्चर देखने बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता है। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी धीरे धीरे अपना रूटीन सेटअप कर रही हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को हैबिट में ला रही हूँ। लाइक धीरे धीरे आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। लाइक न्यू 23 के बाद तो हम बिल्कुल इतना चिल हो जाते हैं, पूरा रूटीन ऐसे ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर से ऐसे बैक टू स्टडी एकदम से हाईली प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, बट धीरे धीरे हम अपना एक रूटीन सेटअप कर लेते हैं, फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग बैक ऑन माई रूटीन एंड बहुत जल्दी ऐसे फुल डे व्लॉग्स दिखाया करूँगी तुम लोग को। अभी क्या होता है ना यार, मैं अपना लेक्चर टाइम ही इतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि फिर मैं बाद वाला रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। मेरे SD कार्ड की स्टोरेज भी फुल हो जाती है एंड फिर मैं आगे का दिखा भी नहीं पाती हूँ। सो ये हो गया मेरा लाइक ऑनलाइन क्लासेस का रूटीन एंड होपफुली आई नेक्स्ट ब्लॉग में तुम लोग को अपना सेल्फ स्टडी रूटीन दिखाऊंगी। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम लोग कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, तुम लोग यकीन बात से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट कब होने वाला है और कैसे प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट सेक्शन में हाईली एक्टिव रहती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ तो मैं के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ट्राई करती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो किसी किसी का कमेंट रह जाता है, सो अगले वीडियो में कर दिया अगर कमेंट। एंड फिर हियर इज़ अ डे आउट विद माई मॉम। मैं और मेरी मम्मी KFC गए थे। We had our lunch over there. And so yeah, this was all about today's video. Meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead.